पात्रता का अर्थ क्या है? पात्र का क्या अर्थ है? बर्तन, पात्र, ठीक है। पात्रता का अर्थ है जब बच्चे में पात्रता है, इसका क्या मतलब है? वो नहीं, लायक नहीं, योग्यता अलग है, वो लेने के लिए तैयार है, वो चाह रहा है कि आप जो कहो मैं सीखूं, समझूं, आपके पास कुछ है जो मुझे चाहिए, ठीक। अब मैं लेने के लिए तैयार हूं, ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा ये योग्यता, ठीक है। हो सकता है कुछ और तैयारी चाहिए तभी ले पाऊंगा, लेकिन पात्रता मतलब मैं लेने के लिए तैयार हूं, मोटिवेशन टू लर्न, आपसे सीखने के लिए मेरी तैयारी। तो अगर पात्रता नहीं है, पात्रता मतलब आपके प्रति नहीं है या उस विषय के प्रति नहीं है, तो अब पात्र क्या हो गया? खुल गया। अब आप डालो पानी, कितना पानी जाएगा उसमें? आप खूब पढ़ाओ, क्या हुआ? बह जाएगा। वो क्या बोल रहा है? बोलने तो मैं सुनूंगा ही नहीं, ठीक है। तो पात्रता को हम पहले रखते हैं, योग्यता बाद में आती है। तो पात्रता की तैयारी वो कैसे होगी? उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अध्यापक के प्रति भाव, अध्यापक से संबंध, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर छात्र को ये लगना चाहिए कि जो बता रहे हैं ये मेरे काम की चीज है, ठीक है। ये दो चीज अगर होती है, अब वो काम की चीज क्यों है? पूरी परिस्थितियां सब कुछ बच्चे को भी कुछ हद तक पता है, तो उसको लेकिन ये लगे कि हाँ ये मेरे काम की चीज है। ये जब हो जाता है तब हम कहते हैं पात्रता अब हो गई, अब बच्चे को दो, ठीक है। वो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो ये जो स्टेज है, ये पहली स्टेज यही है, और ये हर कक्षा में करनी पड़ती है, हर बच्चे के साथ करनी पड़ती है, हर कक्षा में करनी पड़ती है, कि वो बच्चा जो है, जब बच्चे तैयार है आपको सुनने के लिए, लेने के लिए तैयार है। पर मुझे तो कोर्स कंप्लीशन एक प्रोफेसर थे जो अपने डायरेक्टर के पास गए, ये रियल घटना है, ये आईआईटी कानपुर की है, 1960 लेट 60s की है, तो कितना 60 साल पुरानी घटना है। एक प्रोफेसर उनके पास गए, डायरेक्टर केलकर साहब, मैं कोर्स नहीं कवर कर पाया, सिलेबस में जो कोर्स था वो मैं कवर नहीं कर पाया। बोले अरे आपको तो इसलिए लिखा है कि आप अनकवर करो। कवर करने का क्या मतलब है? तो हम ऐसे अध्यापक हों जो बच्चों को अनकवर कर दें उनके आगे, फिर तो वो चल पड़ा ना आगे। बहुत सारे विचार मेरे मन में थे कहने के लिए, पर वो जोड़ूं कैसे उनको। पात्रता से मैंने शुरू किया, तो चलिए उसको बाद में रखेंगे। जो विधि है, तो ये पात्रता जो बनती है, इसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं उसके। उसमें एक ये भी होता है जो उसका एक्सट्रीम उदाहरण है, मुझे अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन इतना विश्वास है कि मैं लेने के लिए तैयार हूं तब भी, पर पात्रता रिमेन्स, वो तो रहेगी, वो शुरुआत है, ठीक है। और इस ये नहीं कि एक बार पात्रता हो गई अब सब काम हो गया, नहीं, उसको हर क्षण तो नहीं कहें, पर उसे बार बार उसको
अर्जित करना पड़ता है कि छात्र में पात्रता बनी रहे। क्योंकि एक स्टेज पे छात्र बोल सकता है सर अब तो बहुत हो गया, अब मुझे इससे जानने की आगे जानने की जरूरत ही नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हो। अब वो नहीं सुनने वाला आपको। तो इसमें जो सुनना है श्रवण, चलिए उस पे बात कर लेते हैं। तो ये बोलते हैं ना कि जैसे श्रवण या पठन जो हमने मिला हमको, उस पे मनन, उस पे सोचना है, और निधि ध्यासन गहराई से जाके उसको सोचना है। तो श्रवण तो जो अगर पात्रता है तो वो सुनता है आपको। इसके बाद भी पात्रता बनी रहती है तो अगला स्टेप भी आता है, मनन। तो सवाल ये है कि मैं क्यों सुनूं। इसके अलग अलग लेवल्स हैं सुनने के। जैसे आप बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं ना, तो एक लेवल सुनने का होता है कि इतनी मधुर मधुर आवाज है, सुनने में मजा आ रहा है। क्यों सुनना? श्रवण के लिए। संगीत को क्यों सुन रहे हैं? सब सुनने में मजा आ रहा है, सुनने के लिए। ठीक है, इससे आगे जाते हैं सुनाने के लिए। इसलिए सुन रहे हैं कि एग्जाम में लिखना है। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि सुनाना है, कि कहीं जाके इसको बोलना है, नहीं तो एग्जाम में लिखना है। तो क्यों सुनना है? क्योंकि एग्जाम में लिखना है। ये सेकंड लेवल है। तीसरा है समझने के लिए। क्यों सुन रहा हूं? मैं इसे समझना चाहता हूं। जिज्ञासा, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये कैसे हो रहा है? ये सब, ये आसमान नीला क्यों है? मैं समझना चाहता हूं। ये हाईएस्ट लेवल नहीं है। चौथा लेवल है, क्या होगा चौथा लेवल? जीने के लिए। ये मेरे जीने के लिए आवश्यक है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लिसनिंग है। अगर पात्रता यहां से आ रही है ना, तो हाईएस्ट लेवल है। ये मुझे जीना है ऐसे, समझूंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? तो जीने में समझना अंडरस्टूड है। ठीक है, तो समझने के लिए उससे हाईएस्ट है जीने के लिए। तो ये कार्यशाला आप क्यों, किस लेवल पे आप सुन रहे हैं? सुनने के लिए। आपकी आवाज ठीक ठाक है इसलिए सुन रहे हैं। अब यहाँ आ ही गए हैं। आना ही पड़ा
हाँ नहीं पढ़ा है। हो सकता है मैडम बाद में कुछ सवाल ही पूछ ले सुनाने के लिए सुनने के लिए या सुनाने के लिए बहुत लो लेवल है। लगना चाहिए कि ये मेरे समझने के लिए और मेरे जीने के लिए मैं अच्छा अध्यापक बन सकता हूं। और अच्छा बनने के लिए समझना आवश्यक ही है। जीना, अगर आदमी की बात करेंगे ना, मानव की, तो जीने के लिए समझना आवश्यक है। जानवर की बात करेंगे, समझना कोई जरूरी नहीं है। नई तालीम की जो व्याख्या करते हैं उसमें शिक्षा देने की तैयारी के रूप में, तो ये हाईएस्ट लेवल ये अगर अचीव होती है तो वो समझना और उसका अपने आप वो बाई प्रोडक्ट की तरह वो होगा ही, ऐसे कहते हैं। अब ये होता है बिल्कुल। अगर मुझे लगे कि मुझे कपड़ा बुनना क्यों सीखना है, तो एक तो है कि मजा आता है इसलिए करता हूं मैं, है ना। वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। मतलब वो सुनने के स्तर पर है, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर किसी को मुझे बताना है ये, फिर नहीं, मुझे समझना है। ठीक है, मतलब हो सकता है सुनाने के लिए समझने की आवश्यकता पड़ रही है, पर मिनिमम है। जितना सुनाना है उतना ही पढ़ना है, जितना एग्जाम में लिखना है उतना ही पढ़ना है। लेकिन समझने के जब गोल बन जाता है, वो लर्निंग इटसेल्फ इज द गोल, तब मैं उसकी और गहराई में उतरता हूं। और जब मैं ये लगता है तो जीने से रिलेटेड है, तब उसका वो निकल के आता है। तो नई तालीम पे हमको बात करनी चाहिए। तो नई तालीम में मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें इम्प्लाइड हैं, और वो मैंने किताब पढ़ी है, वो नई तालीम की शिक्षा के बारे में, तो इनडायरेक्टली ये सब आ रहा है। इसको थोड़ा एक्सटेंड किया तो हाँ हाँ, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, जानना, जीना और प्रयोजन। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसको जीने के लिए हाउ माय लाइफ इज हेल्पफुल फॉर अदर्स। जीने के लिए उसमें जो हमारा गोल सेट किया है वो आएगा, अपने लिए और और जब वो गोल एक्सपैंड होता है तब ब्यूटी आ जाती है। वही ब्यूटी है। तो जिसने माना कि जीने के लिए जरूरी है, लेकिन जीने का क्या मतलब है, उसकी बात कल करेंगे। जीना और जिंदा रहना, आजीविका कर ली, जीना है, वो जीना नहीं है, वो जिंदा रहना है। ये जब एक्सपैंड होता है पूरा, वो जीना है। और क्या है, बिंदास होके जीना है, सुखी होके, खुश होके जीना है। तो वो गोल इतना बड़ा हो जाए, उधर हमारा गोल प्रयोजन बड़ा हो जाए, तो जीना जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और जीना अगर बड़ा हो रहा है तो श्रवण और मनन के समय हमारे उसका बहुत विस्तार दिखाई देने लगता है, वही चीज का। वो है ना, एक आदमी जा रहा था सड़क पे, देखा कि वहां कुछ एक आदमी बैठा हुआ, मतलब कुछ बन रहा है वहां पे, तो पत्थर तोड़ रहा है। तो उसने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? देखते नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूं। आगे बढ़ा, एक और आदमी बैठा हुआ पत्थर तोड़ रहा है। भाई क्या कर रहे हो? अरे देखते नहीं, भवन बना रहा हूं। थोड़ा और आगे बढ़े, एक आदमी बैठा वही पत्थर तोड़ रहा है। बोले क्या कर रहे हो? अरे भव्य मंदिर बनने वाला है, यहां विद्यालय बनने वाला है, इसमें बच्चे आगे पढ़ने वाले। वो वही काम है, तीनों जीने के लिए कर रहे हैं, पर जीने का विस्तार क्या है, समझ रहे हैं ना? ये बड़ी मजेदार चीजें हैं। तो जब हम जीना कहते हैं, हमने जीने को क्या माना है, वहां तक जाता है।
तो नई तालीम पे मेरे विचार से कभी और बात होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों की बात करें, हम मानव लक्ष्य की और बात करेंगे, वो कैसे जुड़ती है। तो उस समझ के साथ अगर हम करेंगे तो मेरे विचार से कई नई नई चीज़ें निकल के आएंगी। आप बताइए। परसों मैं जाना नहीं चाह रहा था, लिखना भी नहीं। हाँ, चलिए। कोई भी चीज को अभी आप अटेंशन पे कर रहे हैं। अब मान लो खाना अभी लंच टाइम हो रहा है, अभी इसको देख रहे हैं। जब देखा तो आपको इसको क्या क्या चीज दिखता है? जो खाना का कलर वगैरह दिखता है। अभी और ज्यादा अटेंशन पे किया तो स्मेल वगैरह। बट कोई भी चीज नॉलेज से देख रहा है तो आपको न्यूट्रिशन पोषक भी दिखाई देगी। और देखा तो मैं किसके लिए खा रहा हूँ? मैं स्वाद के लिए खा रहा हूँ, हेल्थ के लिए खा रहा हूँ, मेरे इस शरीर को पोषण करने के लिए खा रहा हूँ, लक्ष्य। कोई भी चीज को when you pay attention, जब ध्यान देने को आप सच को देख पाएंगे, मतलब उस चीजों को सच से देख पाएंगे। which is not only जो ऊपर ऊपर फाइव सेंसेस को दिखता है। सो कोई भी लाइफ में हर चीज को उस डायमेंशन है, वैसा आयाम है। जब निधिध्यासन जब करता है ना, deep attention and sustained time, चीजों दिख जाता है। नेचुरली हम क्या करना है वो एक्शन बहुत सत्य के साथ होता है। वो एक्शन फॉर एग्जाम्पल अभी एक टेस्ट से खा रहा हूँ, पोषक के लिए खा रहा हूँ, स्वास्थ्य के लिए खा रहा हूँ, किस लेवल से मैं आ रहा हूँ। That's coming with the paying attention. उससे भी शायद ऊपर के लेवल आजकल कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए मुझे दो चीजें अगर लगती है तो एक व्यापक स्वास्थ्य के लिए भी जैसे मिलेट खाऊं या कुछ खाऊं, तो अगर मैं मिलेट खाता हूँ तो पानी को भी कम इस्तेमाल करता हूँ, स्वास्थ्य भी होता है, जमीन का भी स्वास्थ्य होता है। तो मैं और प्रकृति ऐसे भी कुछ सोच सकते हैं। अध्यापक और शिक्षक का उदाहरण नहीं, कुछ सभी ऐसा सीखते हैं। This is how we learn. First we listen something, then we contemplate, इसको मनन करते हैं, और जब मनन करते हैं then you stay with them, तो उसके साथ you stay sometime, उसके साथ जिए, तब you start seeing layers, dimensions उसका। अभी खाली सुना और मान लिया, वो एक मान्यता बन जाता है। Then अब you believe it, ये सही है, ये गलत है। जब हम कोई भी चीज मान लेता है, हमारे आंख के सामने एविडेंस होता है, ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, बट आपने मान लिया, you don't see that evidence। अभी एक धर्म वाले ईसाई लोग हैं, कहा तो सुन लिया है बचपन से, और आप मान लिया। अभी आपके सामने एविडेंस जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी। सो ये जो सर ने भी बताया, मानने से जानना, उस तर लेवल जाने के लिए इस पे वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेम्पलेशन के बाद पेइंग अटेंशन टू दिस। अध्यापक के रूप में उठा हम लोग कह रहे हैं, हाँ, तो अध्यापक के रोल की हम लोग तो बात कर रहे थे ना, तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये सीखने की प्रक्रिया है और उसका डेप्थ लेवल है, मतलब और आगे बढ़ रहे हैं,
तो अध्यापक के रोल के रूप में मैं बच्चे को किस तरह से आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूँ? मेरे अध्यापन की प्रक्रिया कैसी होगी कि बच्चा सिर्फ श्रवण के लेवल पर नहीं रुक जाए, वो मनन कर पाए, उसके बाद उसके आगे के स्तर पर जा पाए। तो मेरा जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो मैं कैसे डिज़ाइन करूँ, या मेरी जो पद्धति है उसको मैं कैसे करूँ ताकि बच्चे को मैं आगे ले जाने के लिए मदद कर पाऊँ। तो ऐसा ही मैं समझ रहा हूँ। हाँ नहीं ये ठीक है, नहीं वो अभी नहीं, बाद में करें। तो मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ, लगेगा कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट। अध्यापक मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्कशॉप, इसकी ये जो कार्यशाला है इसके क्या उद्देश्य है, ये सब चीज़ हो जाए, अध्यापक ये समझ पाए कि उसकी क्या भूमिका है ना, उसमें पूर्णता में शिक्षक, छात्र की मौलिकता क्या है, छात्र के प्रति मेरा क्या भाव है ये समझना, ठीक है, और मेरी क्या जिम्मेदारी है इसको भी समझना, ये भाव आ जाना, जिम्मेदारी का भाव आ जाना और प्रेम का भाव आना। आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या हो रहा है, समाज की व्यवस्था में क्या हो रहा है, इसकी भी एक समझ चाहिए, ठीक है। इसके साथ में कुछ व्यावहारिक चीज़ें जो हम कर पाएँ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक लार्जर थॉट वो बन गया। इसको लेते हुए अब हम क्या करें, 5 दिन बाद जब हम वापस जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये डेवलप हो जाए तो व्यावहारिक बिंदु, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आशा है कि ये इसमें आप लोग सहायता करेंगे इसे निकालने में, ठीक है। 5 दिन में हम यहाँ तक पहुँच जाएं और फिर एक्शनेबल पॉइंट्स उससे निकल सकते हैं। ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, अब इनको एक्शन में कैसे लाना है, व्यक्तिगत स्तर पर, स्कूल के सामूहिक स्तर पर और स्कूल के स्तर पर, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। कार्यशाला का जोड़ना था मुझे कि अभी जब मैं सुन रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा ये मुझे खुद ऐसा अनुभव आ रहा है कि ये काफ़ी कठिन प्रक्रिया दिख रही है, और कहीं मतलब अनजाने में भी ऐसा दिख रहा है कि शायद से क्या मैं श्रवण के हम लोग जैसे उदाहरण के लिए बात कर रहे थे, तो क्या मैं सिर्फ पहले या दूसरे लेवल पे सुन पाता हूँ क्या महत्तम टाइम पे, और मुझे अगर वहाँ तक पहुँचना है तो काफ़ी बड़ा प्रवास है, और ऐसी डेप्थ की हम लोग बात हर चीज़ में कर रहे हैं। तो ये मतलब एक व्यक्ति के रूप में मुझे थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है, मतलब कि इतना सारा चीज़ें हम लोग करने की बात कर रहे, इतनी सारी समझ की बात कर रहे, इतने सारे काम करने की बात कर रहे। तो मुझे मतलब मैं अपने आप को ये दिलासा देने की कोशिश करता कि ठीक है, एक लेवल पे है तो शुरुआत हो चुकी है, प्रवास लंबा है, पर जो भी समय लगने वाला है, पर ठीक है, मतलब मुझे जल्दी भी नहीं है, और मुझे अपने आप को थोड़ा डर भी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे 1 साल में ही यहाँ पहुँचना है या 6 महीने में पहुँचना है, जब भी पहुँचेंगे। पर अभी मैं इतना देख पाता हूँ कि हाँ, मेरे सामने लंबा प्रवास है। तो मुझे लगा कि थोड़ा अपने आप को थोड़ा दिलासा देने के लिए ऐसा कहूँ तो शायद से ठीक रहेगा। तो इसमें और बात मुझे लगती है कि इतने लोग हैं ना, हम इतने लोग हैं और हम एक दूसरे के साथ हैं। तो आप 2 कदम ज़्यादा चले, मैं 2 कदम पीछे हूँ, ये 1 कदम आगे हैं, वो 3 कदम आगे हैं, कोई और पीछे हैं। हम एक दूसरे को मदद करके सबकी प्रेरणा बढ़ा सकते हैं, और हम मिलकर जितने भी कदम चल पाए वो हम मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें, वो इच्छा शक्ति लेकर हम जाएं या रखें, आत्मविश्वास लेके जाएं, आत्मविश्वास कर लेंगे जी। हमारे साथ ये भी तो है, वो भी तो है, हम कर लेंगे। हाँ, जो पहले आपने कहा कि हम कर लेंगे, ये आत्मविश्वास। हाँ, आप कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल। तो एक जो
एक जिसको कहते हैं एक लार्जर, एक बड़ी तस्वीर अगर हमारे सामने रहती है तो फिर हम जो भी काम आगे करते हैं उसमें जितना ध्यान में रहता है उसके अनुसार फिर उसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो वो जो पत्थर तोड़ने वाले हैं, तीनों आदमी एक ही काम कर रहे हैं, तीनों आदमी पत्थर तोड़ रहे हैं बैठे हुए धूप में, पर क्या दृष्टि अलग है। तो वो दृष्टि विकास एक चीज़ है कि हम लार्जर फ्रेम देख पाएँ, लार्जर तस्वीर कैनवस देख पाएँ। ठीक है, और वो कैनवस है जो हमने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति का क्या मतलब? नेचर, फिजिकल नेचर एंड ह्यूमन नेचर। तो प्रकृति का जब मैं उपयोग कर रहा हूँ शब्द का तो शायद लोग उसको खाली फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन नेचर की। ठीक है, तो मैं उसमें जोड़ दूंगा मानवीय प्रकृति, मानवीय स्वभाव, तो मैंने शब्द इस्तेमाल किया ही था। तो ये प्रकृति का नेचर है, फिजिकल एंड ह्यूमन। तो हम इसमें मानव पे केंद्रित कर रहे हैं, मानवीय, मानव की जो स्वभाव है और मानव की जो मौलिकता है, मानव की जो इससे निकलने वाली जो संभावना है। लेकिन ये एक जो है, ये हमारा वो बनती है दृष्टि। अगर हमारी दृष्टि बनती है तो दृष्टि का करें क्या? करने के लिए तो कदम चाहिए ना, स्टेप्स। तो इसको मैंने पहले नहीं, इसीलिए नहीं लिखा था, मैंने कहा पहले इस पे बात हो जाए। तो व्यवहारिक बिंदु या व्यवहारिक कदम, बिंदु के साथ कदम लगा दीजिए यहाँ, एक्शनेबल आइटम्स। उसमें आप खुद तय करेंगे, कुछ चीजें आप खुद तय करेंगे, कुछ चीजें आप मिलके तय करेंगे, कुछ एक स्कूल के लेवल पे तय करेंगे, भाई हम ये वाला काम जो है ये करेंगे। ठीक है, तो वो जो है फिर वो जर्नी जो है, पर खास बात क्या है, हम उस पे आ जाएं, वो जो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जर्नी हमारी सुखद है कि नहीं। हम लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, जर्नी सुखद होनी चाहिए। अगर मुश्किल है तो हम बहुत लंबा नहीं जा पाते हैं, ये हमारी सीमा है। कुछ लोग हैं जो चले जाते हैं इसके बावजूद, पर जर्नी इस केस में जरूरत भी नहीं है, सुखद है, जा सकते हैं। और उसको सुखद क्या बनाता है? संबंध उसको सुखद बनाता है कि हम मिलके कर रहे हैं ये काम, ये इसको हमें हिम्मत भी देता है, सुखद भी बनाता है। ठीक है, विश्वास, आत्मविश्वास भी आता है और इसमें मजा भी आता है, सुख भी मिलता है। और क्या चाहिए? एकला चलो रे ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, चाहते तो वो सभी के साथ जाना, पर अगर कोई ना हो तो रुकना नहीं है, ऐसा भी वो। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें मिलकर जाने में तो बहुत खुशी है, पर अगर ऐसा ना हो तो भी मुझे करना ही है, मैं तो चलूं, पर मैं ही चलूं या मेरा चलना ही इम्पोर्टेंट है, साथ में लोग चले या ना चले, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यदि आप लोग किसी दूसरे स्कूल में होते जहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट्री थी ना दूसरी वाली उसमें क्या करूँ मैं? ना कोई सुनने को तैयार है, बच्चों को वहीं बिठा के ड्रिल करा रहे हैं बच्चे, उसमें मैं क्या करूं? वहां पे वो एकला चलो रे चलिए, मैं अपनी तरफ से तो जो सही है वो करूं, वो उस सेंस में। पर एक कम्युनिटी के रूप में, एक साथ मिलके करने वाले काम में वो तो संभव है। तो ज्यादा अच्छी तरह से शायद हो सकेगा। हाँ बिल्कुल, वो सुगम, वो आसानी से होगा। एकला चलो रे वो बहुत मुश्किल काम है, उसको भी करो। वो कवि ये कह रहे हैं, कवि का तो काम है ना हमको बताना, ये भी करो खाली आसान काम ही मत करो, मुश्किल है तब भी करो, तो वो ठीक है। लेकिन अभी हम उसकी बात भी नहीं कर रहे, हम तो मिलके करेंगे। एग्रीड? तो संबंध, इस पे और बात होगी कार्यशाला में। हमारा लंच का टाइम हो रहा है। एक्चुअली ये जो 6 पॉइंट है वो बीएड हम पढ़ लिया, तो बीएड में एम्स ऑफ एजुकेशन करके एक क्वेश्चन होता है, सब पे याद है। सो वो सबसे 15 मार्क का क्वेश्चन का आंसर है। एक
remember. शिक्षा के तो उद्देश्य सुनाने के लिए जरूरी है। ये याद रख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। पर हमको But यहाँ तक जाना है जीने के लिए। ये हम तो अध्यापक हैं, हमारा जीना है, ये हमारे काम की चीज है। ठीक है, तो मुझे कहा था तो बता देते हैं, लंच और डिनर वहीं पर होगा।